बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। और याद रहे ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। तो ये हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स गिवन हैं, तो हमें इसे रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है। वो कैसी फॉर्म थी कि हमारे पास जो क्वेश्चन जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ गिवन है, तो हमें वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन गिवन थे, लेकिन वो रूट में थे, ठीक है। तो वो रूट में गिवन थे तो उससे हमें ब्रैकेट में लाना था, ठीक है। तो यानी कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था। और अभी से हमें क्या करना है, हमें इसे ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये है ना रेडिकल फॉर्म में से लाना है, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसे हमें रेडिकल फॉर्म में लाना है, ठीक है। यानी कि ये ना ब्रैकेट में गिवन है तो हमें इसे रूट में लेकर आना है, ठीक है। तो वो हम कैसे लाएंगे, तो हम सॉल्व करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो हमारा जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ब्रैकेट में 5 है और इसकी वैल्यू आप देख लें, इसकी जो पावर है 3 है 5 की, और बाहर इसके ब्रैकेट के भी वैल्यू है 1/7, ठीक है। तो ये सिंपल कैसे होगा ये आप देख सकते हैं। 5 हमने लिखना है, ठीक है। 5 लिखकर हम इसकी पावर लगा दें। पावर क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये देखें 1/7 है, तो 1/7 से हमने पहचान लेना है कि यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है। 1/7 से हमने पहचान लेना है रूट लगेगा, तो हमने यहाँ एक रूट लगा दिया, ठीक है। रूट लगा दिया। अब 1/7 है तो 1 तो हमारा रूट हो गया और 7 इसकी पावर हो गई, तो 7 की पावर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पावर आ गई, ठीक है। और अगर यहाँ 1/2 होता तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आती, ठीक है। अगर यहाँ 1/2 होता यहाँ कोई वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब वो रूट ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ 1/7 है तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू लगेगी, ठीक है। रूट में यहाँ वैल्यू लगेगी, तो हमें ये बात अपने ब्रेन में रखनी है, ठीक है। तो ये 1/7 हो गई, यानी कि 1 ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया, और 7 इसकी वैल्यू हो गई, और ये 5 और 3 इसकी जो वैल्यू है ये वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 2 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ए बी जो है और इसकी पावर -2 ऐसी रहेगी, ठीक है। और इसे बस हमें क्या करना है, 1/3 है तो सिंपल यहाँ पे रूट लगेगा, जैसे कि मैंने बताया 1/3 से समझते हैं कि यहाँ रूट लगेगा। 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है। अगर 1/2 होगा तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर 1/2 होगा तो हमें यहाँ वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट 3 है इसका। ये है 5/7 है और ब्रैकेट के बाहर इसके पावर है 3 और इसके ऊपर एक और ब्रैकेट है, ठीक है। उसके ऊपर है पावर 5/7। तो ये देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे हमने क्या कर देना है, 5/7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। अब ये जो 3 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 हो गया, बाहर हमारे पास 5 था, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/7। 1/7 हो गया तो इसका मतलब हमें इसको रूट में लाना है। सिंपल हम इसको रूट बनाएंगे इसका, ठीक है, रूट लिख के। और यहाँ पे ना 1/7 है तो इसका मतलब रूट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 7 आएगी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ जो हमारे पास नीचे अपॉन में वैल्यू होगी वही यहाँ जो हम रूट करेंगे बनाएंगे तो उसमें हमने वही वैल्यू लिखनी है। अगर 2 वैल्यू लिखी आ रही है क्वेश्चन में तो हमें रूट में कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 5/7 और ये 3 5 15 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा तो बाहर कुछ नहीं बचा, बाहर क्या बचेगा, सिर्फ 1/7 बचेगा, ठीक है। 1 इसलिए क्योंकि ऊपर है ना ये 7, तो 7 है और 7 के ऊपर अपॉन है, तो अपॉन के ऊपर तो कुछ ना कुछ बचेगा। अगर 7 के नीचे अपॉन होता तो यहाँ कुछ नहीं बचता, लेकिन 7 के ऊपर अपॉन का यानी कि जो डिवीजन का साइन है ये ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए 1/7 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से एक बार लिख सकते हैं, जैसे हमने ब्रैकेट एक बार सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 5/7, ठीक है। और ये 3 5 15 हो गया, ठीक है। और ये एक और दोबारा ब्रैकेट करके यहाँ हमने वैल्यू लिख दी 1/7, क्योंकि ये जो हमारे पास डिवीजन साइन है ये ऊपर है नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो हमने इसको ऐसे ही सिर्फ 7 कर देना था, लेकिन नहीं, ये ऊपर है तो इसलिए
ये 3 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें बताना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसलिए 1/7, 1/7 को देन हम इस तरह से लाएंगे रूट में, उसके बाद ये 7 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है नीचे यहाँ जो 1/7 है, ठीक है। तो इसका पार्ट 4 करते हैं। सो पार्ट 4 भी सेम ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ देखने हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब हमें रूट में कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल हमने इस पर ना रूट लगा देना है, ठीक है। तो जैसे ये b/a है -m है, ठीक है, b/a -m, ठीक है, और यहाँ पे रूट लगा देंगे सिंपल, ठीक है। 2 है तो इसका मतलब ये रूट ही है, ये नहीं कि यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ कर दिया, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल 1/13 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ दोबारा 12/13 भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये है ब्रैकेट में 1/5, इसका मतलब रूट लगेगा, रूट तो सब जगह ही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू क्या है, 5 है, तो सिंपल यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 2 होती तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती, लेकिन यहाँ 5 है तो इसलिए यहाँ वैल्यू आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ का। तो ये मैंने इसके पाँचों पार्ट सॉल्व करा दिए क्वेश्चन नंबर 4 के, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के। तो इसके आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।